नमस्कार। आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज। मैं बता दूं, आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं युवा समाज सेवी जितेंद्र मनगैया जी। मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। पिछले 16-17 साल से लगातार समाज के बीच में काम कर रहे हैं और वीरांगना झलकारी बाई का जो कि मेला बढ़ता है आकाशवाणी चौराहे पे, उसमें प्रमुख भूमिका में रहते हैं और समाज को जोड़ने का जो कार्य है वो निरंतर इनका चल रहा है। इसी क्रम में अभी एक सामाजिक गोद का भी आयोजन किया गया था बाबा सिंगे शाही दरगाह पे, जिसमें समाज के प्रमुख लोगों को भी आमंत्रित किया गया था और उसमें प्रतिवर्ष की भांति एक बड़ी सामाजिक गोद जो होती है, जो कि सावन के महीने में होती है, अगस्त सितंबर के महीने में होती है, उसके बारे में भी कुछ रूपरेखा बनाई गई है। वो जो कार्यक्रम है वो हजारों की तादाद में ऐसा होता है समाज का। उसमें काफी जगह से लोग, अलग अलग जगह से, शहरों से लोग उसमें निमंत्रित होते हैं, आमंत्रित होते हैं और उसकी पूरी रूपरेखा के लिए हम जानेंगे किस प्रकार से उसकी तैयारियां हो रही हैं, किस प्रकार से आगे जो कार्यक्रम है, जो सामाजिक वार्षिक गोष्ठ है वो रखा जाएगा। हम पूरी जानकारी और चर्चा करेंगे हमारे जितेंद्र मनगैया जी से, जो कि युवा समाज सेवी हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद पत्रकार महोदय। क्या कहना चाहते हैं, जो अभी वोट हुई थी उसके, जो बड़ी वोट होना है उसके लिए कैसी क्या तैयारियां आपकी चल रही है, क्या उसका रूपरेखा आपने रखी है अभी? नीरज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में भी 28 जुलाई को कोली समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष की तरह जो कोली समाज की हम एक वार्षिक गोट महापंचायत करते हैं, उसका हम आयोजन सितंबर माह में किया जाएगा। इस महापंचायत में संपूर्ण मध्य प्रदेश से कोली समाज के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारीगण, समाज सेवी लोग और सबको हम आमंत्रित इस कार्यक्रम में करना चाहेंगे। इस गोट का करने का उद्देश्य कोली समाज का सामाजिक आर्थिक विकास एवं कोली समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी में रहेगा। हो चुकी हैं और क्या उद्देश्य है इसका करने का आपका? उद्देश्य ये है कि कोली समाज के हम अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़ें और जो भी हमारा राजनीतिक जो शून्यता है कोली समाज की राजनीतिक भागीदारी में, हम चाहते हैं कि वह राजनीतिक भागीदारी में कोली समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई जाए। वर्तमान में कोली समाज का कोई भी मध्य प्रदेश स्तर से कोई बड़ा लीडर नहीं है कोली समाज के पास। हम चाहते हैं कि इस कोर्ट में एक नेतृत्व निकल के सामने आए। जी, जैसा देखा गया है कि सब समाज के लोग कहते हैं समाज की उपेक्षा होती है, जो कि वोट बैंक तो बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन जो एक हिस्सेदारी की बात है वो प्रॉपर कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलती। क्या समाज की नाराजगी भी इस तरीके से आप उसमें दिखाना चाहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से, या लोगों को भी जागरूक करना चाहते हैं कि हमें भी अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी अपनी हो सुनिश्चित की जाए? देखिए, राजनीतिक भागीदारी इसलिए नहीं मिल पाती कि हम लोग राजनीतिक रूप से असंगठित हैं। हम संगठित रहेंगे, आज हमारे पास हजारों लोगों का संगठन रहेगा, हजारों लोगों का समूह रहेगा, तो जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो, उनको हमें हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। हम चाहते हैं मध्य प्रदेश में भी कोली समाज की एक राजनीतिक हिस्सेदारी हो और वह भी शासन और प्रशासन में प्रमुख भूमिका अपनी निभाए। अच्छा, देखा गया है कई ऐसे मामले भी ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे लोगों का शोषण भी होता है, समाज को कहीं ना कहीं एक दबाने की भी एक जो कोशिश होती है कि भाई ये बिखरा हुआ समाज है, संगठित नहीं है, तो इनकी सुनवाई भी शासन प्रशासन में कम होती है। क्या लगता है, क्या वजह इसकी हो सकती है? इसका वजह यह है कि हम लोग असंगठित हैं। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य ये है कि हम प्रत्येक जिले में, प्रत्येक अपने कस्बे में, प्रत्येक अपने क्षेत्र में हम अपने कोली समाज की मजबूती बनाएं। आज ग्वालियर में अगर हमारे कोली समाज की 2 लाख की जनसंख्या है, अगर हम संगठित रूप से, अगर हमने अगर 50 शहरी अपने समाज को संगठित रूप से इकट्ठा कर लिया, तो ये एक हमारे पास बहुत बड़ा बाहुबल होगा। आज हम अगर संगठित रहेंगे तो हमारी शासन और प्रशासन सब जगह सुनवाई होगी। अभी क्या है, कोली समाज की ना ही कोई राजनीतिक हिस्सेदारी है, ना कोई वजनदारी है, और इस कोली समाज पे शोषण और अत्याचार होता है, उसका वजह ये है कि सबको ये पता है कि कोली समाज असंगठित है। हमारे जो युवा है, हमारी जो टीम के समाज सेवी लोग हैं,
जो हमारे वरिष्ठ अन्य युवा साथी है, उनका हमारा ये आने वाले समय में पूरा प्रयास है कि कोली समाज जो पूरा ग्वालियर चंबल संभाग में बिखरा हुआ है उसको संगठित किया जाए, उसको एक विचारधारा के सूत्र में उसको पुराया जाए। अच्छा, देखने के मिलता है कई आयोजन होते हैं, महापुरुषों की जयंती होती है, कई ऐसे आयोजन होते रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमियां ऐसी रह जाती हैं जिससे समाज संगठित नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्या कारण आप उसमें मान सकते हैं कि प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि वर्तमान हम 15-16 साल हो गए मुझे पुलिस समाज में देखते देखते। आज जो झलकारी बाई का मेला आया, आज से 15 साल पहले उसकी स्थिति ये थी कि वहां पे मुश्किल से 10, 15, 20 या 50 तो आदमी आते थे दिन भर में। आज हमारी पूरी टीम जो पुलिस समाज की, ग्वालियर चंबल संभाग की, आज इन सबके प्रयास से आज प्रतिवर्ष 22 नवंबर को वहां पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं और वह एक मध्य प्रदेश में कोली समाज का वीर झलकारी बाई का सबसे बड़ा मेला भरता है। अच्छा, जो गोट वाली बात कही है आपने, गोट जो होगी लगभग कितने लोगों का आने का इसमें अनुमान है? किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? क्या जगह वगैरह भी निर्धारित किया है? इसकी क्या प्रक्रिया शुरू चल रही है? हम जो उसका स्थान हमने तय किया है, सिद्धेश्वर मंदिर है हनुमान जी का, अपना एवी रोड पे, वहां पर हमने ये जगह निर्धारित की है। और हमारा जो अनुमान है इसमें कम से कम 8 से 10 हजार पुलिस समाज के हम चाहते हैं। ग्वालियर के जो चंबल संभाग के तो प्रमुख व्यक्ति उसमें सम्मिलित रहेंगे, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के जो हमारे समाज सेवी लोग हैं और पुलिस समाज के अधिकारी कर्मचारी हैं, हम सबको उनको इस गोट में आमंत्रित करें। अच्छा, गोट और सामाजिक कार्यक्रम जो तो चलते हैं, अपनी तरफ से जो पुलिस समाज है उसको और युवाओं को खासकर जो कि आज मुख्य धारा से जुड़ सकता है, जुड़ भी रहा है कहीं ना कहीं, उसको क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं जुड़ने के लिए या फिर समाज के उद्धार और विकास के लिए? देखिए, मैं अपने युवाओं से, अपने वरिष्ठों को सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। समाज ने हमको क्या दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिए क्या अपना क्या सहयोग दे सकते हैं वह महत्वपूर्ण है। मैं सभी युवाओं से और समाज सेवियों से अपील करूंगा कि आप भी पुलिस समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने तन मन धन से आप अपना सहयोग हमको प्रदान करें, ताकि आने वाले समय में हम पुलिस समाज में एक प्रदेश स्तरीय नेतृत्व वर्कर सामने आएगा, जिससे पुलिस समाज की आने वाले समय में जो हमारे अभी आप देखे रहे होंगे वर्तमान में ना कोई हमारा सांसद है ना कोई वर्तमान है मध्य प्रदेश में, हम चाहते हैं पुलिस समाज की मध्य प्रदेश की राजनीतिक में प्रमुख भूमिका हो। क्या लग रहा है, कई आयोजन के माध्यम से समाज को कई जगह इकट्ठा भी किया जाता है, कई जगह आयोजन भी होते हैं बड़े बड़े, लेकिन जो सही संदेश है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। क्या इसके पीछे वजह हो सकती है और क्या सफल जो प्रयास है वो नहीं किया जाते, केवल अपन कार्यक्रम और प्रोग्राम तक ही सीमित हो जाते हैं? नहीं, देखिए, कोई भी चीज है धीरे धीरे उस चीज का निर्माण होता है। आज हम, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वर्तमान में जो बिना झलकारी बाई थी और पुलिस समाज के जो आयोजन होते रहते थे वो छोटे स्तर पर होते थे। आज हमारी संस्था इन्हीं आयोजनों को आज हजारों लोगों की संख्या में कर रही है। आज हमारे साथ जो क्षेत्र का पूरा ग्वालियर चंबल संभाग का लोग है, उनमें हजारों की संख्या से हमसे लोग जुड़ चुके हैं और हमको बहुमत से सभी पूरे पुलिस समाज का समर्थन प्राप्त है। और आने वाले समय में हम हजारों और लाखों की संख्या में ग्वालियर समाज की एक कार्यक्रम करेंगे और हम राजनीतिक पार्टियों से पे दबाव बनाएंगे कि पुलिस समाज की भी हिस्सेदारी तय की जाए। अच्छा, देखा गया है जो शासकीय योजनाएं होती हैं जो सरकार लोगों के हित के लिए निकालती है, SC ST जो वर्ग है उसमें पुलिस समाज आता है, उसके लिए भी कई ऐसी योजनाएं, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, उनका जो प्रसार है वो सही से जो समाज के लोग हैं वहां तक नहीं पहुंच पाता। उसके लिए संस्था आपका क्या काम कर रही है, क्या आगे उसको करने जा रही है? हाँ, आपका कहना सही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन की और केंद्र शासन की कई योजनाएं चल रही हैं और हमारी टीम पूरा लगी हुई है और पूरा प्रयास करते हैं कि समाज की जो जरूरतमंद और वंचित लोग हैं, जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, हम उन तक उन सरकारी योजनाओं को पूरा हम उनको विस्तृत विवरण देते हैं और उनको हम सरकारी
योजनाओं को लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं जो कि हमारे साथ जितेंद्र मनगैया जी मौजूद हैं और युवा समाज सेवी हैं और निरंतर 16 या 17 साल से समाज का कार्य जो कर रहे हैं। और हाल ही में एक जो बड़ी एक सामाजिक गोष्ठी का आयोजन होना है जो कि आगामी माह में है, उसके लिए पूरी रूपरेखा जानी हमने, उनके उद्देश्य जाने, कार्य जाने। आगे हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद। आप देखते रहें एक देश एक आवाज न्यूज़।